हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जैक्सन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग डाइस, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है और जिसे हिंदी में पासा भी कहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे एक रूल आता है, यूनिवर्सल रूल, इसी के थ्रू हम करेंगे पूरे डाइस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर। देखिए डाइस, सबसे पहले देखिए डाइस को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। डाइस को तो ये देखेंगे आप, डैश को पढ़ेंगे आप सिंगल डैश के रूप में, डबल डैश, और होगा मल्टीपल डैश और ओपन डैश। और पढ़ेंगे हम ओपन डैश। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है डैश। डैश तो आप लोग देखते होंगे, जो लूडो की या फिर पासा की जो गोटी होती है उसमें कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। सबसे पहले डैश बना देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए डैश भी बनाने का बढ़िया तरीका है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 3 लकीर लीजिएगा, 2 सेम और एक क्या करना है, आधे से लेना है, ठीक है, और उसको मिला दीजिए। बिल्कुल, ये आपका एग्जैक्ट ये डैश बन गया आपका। तो देखिए अब यहाँ पर ये डैश बन गया। देखिए 3 सरफेस डैश में आपको दिख रहा है, एक ये हो गया, मैं इसे नंबरिंग लिख रहा हूँ, मैं 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब क्या है यहाँ पर 6 सरफेस, यानी एक के सामने भी डिजिट है वहाँ पर, एक के सामने भी एक सरफेस, 2 के सामने भी, और जो आप है ये तो बॉटम में भी एक सरफेस है। तो डैश में कितने सरफेस हो गए टोटल? 6 सरफेस हो गया यहाँ पर। सरफेस कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए वहां पर जो एक के सामने होगा, जो कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट साइड। और 1 और 2 जो बगल में बैठा है उसको क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डैश का था। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। डैश भी बनाना बता दिया मैंने आप लोगों को। एक चीज़ और, अगर इतना हार्ड नहीं बना सकते आप तो सिंपल बना लीजिएगा। पहले 2 लकीर, फिर 1 लकीर आधा पे लेना है, ठीक है, और इसको जितना आपने छोड़ा उतना उसको नीचे ले आइएगा और इसको क्या कीजिएगा, आप ऐसे मिला दीजिए, नहीं तो ये बना दीजिए। देखिए ये भी एक डैश है। अगर इसको नहीं कर्व करते, नहीं मोड़ेंगे आप, तो ये भी एक डैश है। जो भी कीजिए ये भी एक डैश बन गया। तो यहाँ पर देखिए आप डैश का कुछ हमने देखा। अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं सिंगल डैश। तो ये एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, सिंगल डैश, डबल डैश और मल्टीपल डैश। तो एक ही वीडियो में सारे चीज़ कंप्लीट करने वाले हम लोग। अब देखिए वहाँ पर सिंगल डैश में देखेंगे आप, सिंगल डैश को 2 तरीके से देखा जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड डैश, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डैश या फिर नॉन स्टैंडर्ड डैश से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड डैश और नॉन स्टैंडर्ड डैश। नॉन स्टैंडर्ड डैश यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक पासा बना देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे देता हूँ, 3, 2 और 5, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डैश ये है जिसके 2 एडजेसेंट साइड का सम 7 हो, यानी कुछ भी, जैसे 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। यानी 2 एडजेसेंट मतलब एक ये और एक ये, बगल वाले की बात होती है। 3 का ये, 5 का 2, ठीक है। अब देखिए 7 कौन कौन डिजिट बनेगा, क्योंकि डैश में 1 से लेके 6 तक हम नंबर लेके चलते हैं। तो 7 कौन कौन सा नंबर बनाएगा? या तो 1 होगा + 6 होगा, 4 + 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ये। तो यानी और कोई ऐसा नंबर है जो 1 से 6 तक में जो 7 बने तो बताइए मुझे, ठीक है। तो जिसका एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है तो ये क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डैश। और वो डैश जिसका सम 7 नहीं हो, कुछ भी हो, जैसे 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, कुछ भी जो एक ऐसा एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डैश।
और जिसका सम 7 हो तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डैश। तो बस ये सिंपल सा डेफिनेशन था उसका। दो एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 हो रहा है तो ये होगा स्टैंडर्ड डैश, और दो एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होगा तो ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डैश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे आप डबल डैश। सिंपल इसका डेफिनेशन था, अगर क्वेश्चन आ जाए स्टैंडर्ड डैश क्या होता है तो आप यहाँ से बताएंगे जो स्टैंडर्ड डैश वो होता है दो एडजेसेंट साइड का सम 7 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डैश हो जाएगा। 7 सम नहीं हो तो ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डैश। अब यहाँ पे देखेंगे डबल डैश, तो डबल डैश में हमें 3 पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे एक तो हो गया वन सरफेस कॉमन, कॉमन का मतलब सेम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉमन का मतलब होगा सेम। और फिर देखेंगे टू सरफेस कॉमन, और एक और देखेंगे हम नो सरफेस कॉमन। अभी इस पर डिस्कस करेंगे हम सरफेस क्या है। सरफेस में मैंने बताया था एक डैश है, डैश में 6 सरफेस होती है, तो जो भी लेयर होता है डैश का वो क्या होता है, बाहरी परत को सरफेस बोलते हैं हम। तो वन मतलब क्या, एक सरफेस कॉमन। तो पहले हम देखेंगे वन सरफेस कॉमन। देखिए हम वन सरफेस कॉमन की बात करते हैं। वन सरफेस कॉमन, तो यहाँ पे डैश बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक बार समझ लीजिएगा तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। वन सरफेस कॉमन की बात करेंगे तो चलिए वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं हम इसको। चलिए यहाँ पे देखेंगे वन सरफेस कॉमन में, देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पे 2 रखा गया और यहाँ पे 6 रखा गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने सरफेस कॉमन है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पे सरफेस यानी इसकी सरफेस की बात करें, यहाँ में 3 सरफेस, यहाँ से 3 सरफेस, मैंने डैश ए और डैश बी लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था, मैंने बताया था आपको वन सरफेस कॉमन चल रहे हैं हम, तो देखिए कितने कॉमन है यहाँ पे, यानी सेम कितना है, ये भी कॉमन है, यानी एक कॉमन है इसका। तो इसमें क्या करना है, अगर एक कॉमन हो यानी वन सरफेस कॉमन हो तो एक सरफेस पे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे टॉप पे तो टॉप पे, बॉटम में, या फिर राइट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखेंगे आप, अगर एक सरफेस कॉमन हुआ ना तो चलिए वन सरफेस कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन रहने दीजिए। अब देखिए 2 के सामने इस वाले डैश में क्या है, 1, तो यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के सामने वाली भुजा पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 के सामने वाली भुजा पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 बचा हुआ है, तो 3 के सामने वाली भुजा पे क्या होगा, 1 से लेके 6 तक में हमें 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया और 6 मिल गया। तो यानी 3 के बाद कौन सा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, तो ये होगा 4। तो अगर ये क्वेश्चन में आता जो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, अगर वन सरफेस कॉमन होता तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं यहाँ से। देखिए समझ गए एक बार, वन सरफेस कॉमन है, जब वन सरफेस कॉमन है तो 2 के सामने क्या होगा, 1, और 6 के सामने क्या हो जाएगा, 5, और जो 3 बचा है तो जो नंबर नहीं दिखा है हमें वो क्या होगा, 3 के सामने पे होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ इस पर मैं, वन सरफेस कॉमन का। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में कभी कभी, और यही है दोस्तों वन सरफेस कॉमन ही एक, इसी में एक यूनिवर्सल रूल भी आएगा जिसके थ्रू पूरा आसान बन जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर 2 डैश बना देता हूँ मैं यहाँ पर फिर से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी निकाल लेंगे, जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताइए मुझे। देखिए 5, 4 और 2, 1, 4 और 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या है, वन सरफेस कॉमन में चल रहा है। अभी हमारा क्या है, डबल डैश में वन सरफेस कॉमन। तो वन सरफेस कॉमन में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 4, यानी यहाँ भी कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो यानी 4 कॉमन हो गया दोनों में, तो कोई दिक्कत है, उसको रहने दीजिए। अब 5 के सामने क्या पड़ रहा है, देखिए इसके सामने ये कॉमन है, इसके सामने ये है, तो 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1, और देखिए 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6, और 4 बचा हुआ है। कौन सा नंबर है जो 1 से 6 के बीच में नहीं है, 3, तो 4 के अपोजिट में क्या रहा होगा,
3 रहा होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 सरफेस कॉमन दे देगा और बताएगा आपको 5 के सामने क्या बन रहा है, तो आप बताना पड़ेगा 1, या फिर 4 के मतलब अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से 1 सरफेस कॉमन बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैंने आप लोगों को। आप देखते हैं 1 सरफेस कॉमन में ही यूनिवर्सल रूल अगर क्या करेगा, वो सरफेस कॉमन नहीं हो, यानी एक ही प्लेस पे एक ही सरफेस कॉमन नहीं हो, कॉमन तो हो डिजिट बट अलग अलग सरफेस पे हो। तो इसमें देखिए आप कैसे देखेंगे हम, जैसे 1 सरफेस कॉमन में यूनिवर्सल रूल, इस रूल को आप याद रखेंगे जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक नियम लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यही नियम पूरा डैश का हल है। क्योंकि अगर यूनिवर्सल रूल आप देख लेते हैं तो 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, ये हर जगह रूल है, ये रूल यूज हर जगह होगा यूनिवर्सल रूल। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए उसमें देखते हैं हम, यहां से फिर से 2 डैश बनाइए। हो सकता है डैश आप लोगों को आता हो या नहीं भी आता हो, तो आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देख के आप डैश को अच्छे से समझ लीजिए। और देखिए बिल्कुल बहुत से वो तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे आप लोगों को क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने बताया 1 सरफेस कॉमन में यूनिवर्सल रूल तो 1, 3, 5, 4, 1 और 6। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1, 3, 5, 4, 1, 6। यहाँ पे सरफेस तो कॉमन दिख रहा है मुझे, बट सेम प्लेस पे कॉमन नहीं है, सेम सरफेस पे नहीं है, अलग अलग जगह पे। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल रूल की बात कर रहा हूँ मैं, लगाएंगे सरफेस कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर, ठीक है, एक कॉमन है ना, रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, जहाँ से कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज चलना है। यूनिवर्सल रूल का नियम क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। घड़ी की सुई चलती है, देखिए अब घड़ी की सुई की दिशा में कैसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे, ठीक है, इसको ऐसे नोट कर देंगे आप। तो यहाँ से भी घड़ी की सुई नीचे की ओर आएगी, तो यहाँ से ऐसे की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखना कैसे है मुझे, घड़ी की सुई, तो पहले 1 लिख दीजिए। जब घड़ी की सुई के साइड में जाएंगे तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा, 3, तो इसके सामने 3 लिख दीजिए वहाँ पर आगे। उसके बाद कौन सा आएगा, 5, तो 5 लिख दीजिए आगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से 1 फिर से लिखना है यहाँ पर आपको 1। अब देखिए घड़ी के सुई की दिशा में क्या आ जाएगा, 6, और आगे क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अब देख लीजिए वहाँ पर 3 के अपोजिट में, यानी 3 के विपरीत 6 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। लेकिन 1 से 6 तक के बीच में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, तो ये 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कुछ भी पूछा होता 3 के सामने कौन बनेगा, 5 के सामने कौन बनेगा, और 1 के सामने कौन बनेगा, तो आप अगर पूछा जाए 1 के सामने तो 2 बनेगा, 3 के सामने तो 6 बनेगा, और 5 के सामने तो 4 बनेगा। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। और इस रूल को एक बार और बताता हूँ मैं, सरफेस कॉमन उठाना था, चाहे जैसे भी कैसे उठाना है, तो सेम सरफेस पे नहीं है, कोई बात नहीं, तो दोनों को कॉमन बनाइए। और यहाँ से क्लॉकवाइज, यानी यूनिवर्सल रूल क्या कहता है, हमें क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी घड़ी के सुई की दिशा में कहता है। तो क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में आएंगे। तो 1 के बाद क्या हो रहा है, 3, 3 के बाद 5, ठीक है। अब 1 के बाद 6, यहाँ पे 1 लिखना था, इसको मैंने काट दिया। 1 के बाद 6 के बाद 4 आएगा, तो यानी 3 के सामने 6 आ रहा है और 5 के सामने 4 आ रहा है, ठीक है। तो 1 के सामने 1 से 6 तक में 2 बचा हुआ था, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो भी पूछता है यहाँ से आप यूनिवर्सल रूल लगा कर निकाल लेते। एक और क्वेश्चन यूनिवर्सल रूल का, क्योंकि 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इतना, क्योंकि देखिए डैश पहले क्या करते थे लोग, या अभी भी करते हैं, एक डैश के अंदर दूसरा डैश, मतलब बोलेंगे एक डैश के अंदर दूसरा डैश डाल रहा हूँ, फिर एक नंबर फाइंड कर रहे हैं, करीब 2 से 3 मिनट लेते हैं। लेकिन नहीं, मुझे क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीके से यूनिवर्सल रूल लगा के, और जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप कई बार देखिएगा, और कोई बुक भी हो रीजनिंग का आप लोगों को, तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा डैश का आप क्लियर कीजिएगा, पूरे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे आप, अभी तो 1 सरफेस कॉमन यूनिवर्सल रूल ही चल रहा है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश भी अच्छे से बनाना सीख लेंगे आप लोग, क्योंकि डैश बनाने की बात होती है तो लोग क्यूबॉइड बना देते हैं, यानी घनाभ बना देते हैं,
घन या घना भी बना देते हैं। चलिए वहाँ पे देखेंगे 6, 3 और 2 और 1, 6 और 4। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 6 ना, तो कॉमन 6 है जी, ठीक है। चलिए वहाँ से यूनिवर्सल रूल लगाइए, क्लॉकवाइज जाना है। 6, 3 और 2, 6, 3 और 2 हो गया। अब आगे क्या होगा, 6, 4 और 1, क्योंकि क्लॉकवाइज आना है मुझे। तो अब देखिए वहाँ पर 3 के सामने 4 होगा, 2 के सामने 1 होगा, और कौन सा नंबर आपका बचा हुआ है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक ही 2 डैश में एक डिजिट सेम नहीं होंगे ना, तो जो नंबर नहीं लिखा होगा वही उसके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रूल से हमने 1 सरफेस कॉमन किया। अब आगे देखेंगे हम 2 सरफेस कॉमन। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, तो मैंने बता दिया यहाँ पे। चलिए अब देखिए वहाँ पर 2 सरफेस कॉमन। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस एक ही वीडियो में पूरा डैश क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 2 सरफेस कॉमन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए 2 सरफेस कॉमन आपको पता चल रहा होगा उसके अर्थ से, यानी जिसके 2 सरफेस कॉमन हो। तो जिसको 2 सरफेस कॉमन हो, अगर 2 सरफेस कॉमन हो तो पहले वाले डैश का बचा हुआ नंबर दूसरे वाले डैश के बचा हुआ नंबर का अपोजिट होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे 2 डैश बना देता हूं मैं। जब भी आप क्लास देखते हैं तो एक पेन और पेपर लेके आप लोग साथ में बैठिए, जिससे जो भी डाउट हो या जो चीज़ समझ में आए उसको नोट करके अच्छे से इसको फेयर बना लीजिए। और यही चीज़ आपको काम आने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे चैनल है, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है वो बहुत कम है, सक्सेस रेट बहुत कम है। क्योंकि सक्सेस तो स्टूडेंट को होना है, और स्टूडेंट कब, जब तक आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने करवाया उसको खुद पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बैठना है, कोई टीचर एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा, ये रियलिटी है। बनाऊंगा इसमें वीडियो वास्तविकता क्या होती है। चलिए देखिए यहाँ पे 2, 4 और 6, 4, 2 और 5। अब देखिए यहाँ पे कितने सरफेस कॉमन दिख रहा है आपको, ये 4 भी कॉमन दिख रहा है, 4 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है। अब क्या बचा हुआ है, 6। तो 6 के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके अलावा इस डैश में कोई दूसरा डिजिट फाइंड नहीं हो सकता। यही बताया, जब 2 सरफेस कॉमन हो तो पहले डैश का बचा हुआ नंबर दूसरे डैश के बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाएंगे। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। एक और चीज़ देख लीजिए आप, मैंने बताया जो पहले डैश का बचा हुआ नंबर दूसरे डैश के बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 सरफेस कॉमन बहुत आसान था, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है, जो बचा हुआ नंबर है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए वहाँ पर। मैंने ये मतलब जल्दीबाजी में डैश बनाना सिखाया था, मैंने दोनों डैश आप लोगों को बताया था, जो आसानी लगे आप, क्योंकि वन डे एग्जाम में हम डैश बनाने वाले नहीं हो। यहाँ पे एग्जाम में डैश नहीं बनाना हमें, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो कैसे भी करके आपको आंसर निकालें, यहाँ तक कि पेपर में डैश भी नहीं बनाना आप लोगों को, डैश बने बनाए मिलेंगे, या तो ओपन डैश को बताना पड़ेगा, बस यही है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ए, बी और सी, और आगे क्या करेंगे आप, बी, एफ, सी। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन कौन कौन से, बी कॉमन है, सी कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, कौन ए बचा हुआ है ना, तो ए के सामने क्या होगा, एफ होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 सरफेस भी कॉमन किया, 2 सरफेस भी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन तो और भी आसान है। देखिए अब नो सरफेस कॉमन कैसे करेंगे, और जो ऑफलाइन कोचिंग के छात्र हैं जिसका डैश कंप्लीट हो चुका है वो लोग भी अपना देख ले, क्योंकि यहाँ से अगर भूल गए होंगे आप लोगों को, काफ़ी टाइम पहले टॉपिक हुआ था, तो यहाँ से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखेंगे नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन है, या मतलब क्वेश्चन से अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कोई सरफेस कॉमन नहीं हो। तो कोई सरफेस कॉमन नहीं है, तो इसका ये मतलब है अगर कोई सरफेस कॉमन नहीं है तो एक डैश का जो नंबर है ये दूसरे डैश के सामने वाले डैश का क्या होगा, अपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे। अगर रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जैसे किरण पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 7-8 हज़ार क्वेश्चन है, ये अगर आप ले लें और इसी को प्रैक्टिस कर लें तो एसएससी और रेलवे में जो भी क्वेश्चन होंगे सारे आप लोगों को 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक भी सरफेस कॉमन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसका नाम ही है नो सरफेस कॉमन।
तो नो सरफेस कॉमन तो कोई बात नहीं जी, जिसके सामने जो नंबर है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यानी 1 के सामने क्या है 2, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नो सरफेस कॉमन जो कि आसान था, टू सरफेस भी आसान था, नो सरफेस कॉमन अभी देख लिया। अब चलिए अब देखते हैं सिंगल डैश, डबल डैश हो गया, मल्टीपल डैश करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। मल्टीपल डैश के बाद बचता है ओपन डैश, तो ओपन डैश भी करवा देंगे। चलिए मल्टीपल डैश देखेंगे आप, तो मल्टीपल डैश का मतलब क्या होता है, जो कई सारे डैश दे दिया जाएगा पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से और ओपन डैश से, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ से ओपन या मल्टीपल डैश, तो मल्टीपल डैश में पहले 3-4 डैश जो भी हो आप लोगों को, 3 डैश बनाता हूँ मैं यहाँ पर पहले। एक स्टूडेंट का ही भावना को समझ सकता है, अच्छे से ध्यान रख सकता है, क्योंकि उनको पता होता है स्टूडेंट्स को कहाँ पे चाहिए दिक्कत, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कहाँ से उनको तैयारी करने की ज़रूरत होती है। तो देखेंगे 4, 3 और 5, 1, 3 और 5, 4 डैश दे, 5 डैश दे, इसका भी बहुत आसान तरीके बताऊंगा। ये होते हैं ना डैश के अंदर डैश नहीं, डैश के अंदर डैश नहीं डालना चाहिए, बहुत आसानी तरीके से आप लोग भी क्या याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक ऐसा 2 डैश ढूंढिए जिसमें 1 सरफेस कॉमन हो। अभी बताया था 1 सरफेस कॉमन, यूनिवर्सल रूल यही लगाना है यहाँ पर। एक ऐसा डैश ढूंढिए जिसमें एक सरफेस, 2 नहीं ओनली एक सरफेस कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर ढूंढता मैं 1, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए आप। इसी से मतलब ए के साथ कंपेरिजन किया था मैंने, तो इसको नहीं किया, अब आगे साथ करते हैं, सी के साथ कंपेरिजन करवा रहा हूँ। सिंगल सरफेस कॉमन ढूंढना है हमें। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 4, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4। तो मैंने बताया था 1 सरफेस कॉमन, यूनिवर्सल रूल। तो यूनिवर्सल रूल में क्या था, क्लॉकवाइज चलने के लिए, तो 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे आप 4, 5 और 3। जब यहाँ से चलेंगे तो 4, 6 और 2, तो कौन सा नंबर बचा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी देखेंगे आप 5 के सामने क्या मिला आपको 6, 3 के सामने क्या मिला आपको 2 और 4 के सामने क्या मिला आपको 1। तो यूनिवर्सल रूल कितने भी डैश हो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डैश को चूज करना पड़ेगा जिसमें से 1 सरफेस कॉमन हो। 2 सरफेस नहीं लेना कॉमन, सिर्फ 1 सरफेस कॉमन हो वो लेना है। और उन 1 सरफेस कॉमन को कंपेरिजन करके क्लॉकवाइज करके देखिए, यहाँ तक आपको डैश ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। आप देख लेंगे 4, तो 5 के सामने क्या हो जाएगा 6, 5 के सामने 6, 3 के सामने 2, 3 के सामने 4 बचा, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डैश का क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है। ये था मल्टीपल डैश, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, क्योंकि और आपको करना क्या है 1 सरफेस कॉमन ले उठाना है, कितने भी 5, 6, 7 जो भी डैश देना 1 सरफेस। हाँ 1 सरफेस कॉमन तो आप बात है जो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से बहुत हार्डली 2 या 3 सेकंड में आप ढूंढ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप। चलिए यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4, 3, 5, ए, बी और सी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, कोई भी बता दे 3 के सामने क्या है, 4 के सामने क्या है, 2 के सामने क्या है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले मुझे कंपेरिजन करना पड़ेगा, उसमें कितने सरफेस कॉमन है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक भी कॉमन है बिल्कुल नहीं लेना, अगर एक भी कॉमन नहीं है तो नहीं लेना। मुझे क्या चाहिए 1 सरफेस कॉमन ले चाहिए मुझे। तो चलिए 1 सरफेस कॉमन क्या दिख रहा है वहाँ पर 4, 3, 3 तो दिख रहा है, चलिए 3 कॉमन हो गया इसमें। वहाँ से क्या करना है यूनिवर्सल रूल लगाना है, यानी क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 के बाद 1 हो रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा है, ठीक है। चलिए वहाँ पर 3 के बाद यूनिवर्सल रूल लगेगा, ध्यान रखेंगे आप, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या बचा होगा 6। यानी देखेंगे 1 के सामने 5 है, 2 के सामने 4 है और 3 के सामने 6 है। तो ये आपका यूनिवर्सल रूल था जो कि मल्टीपल डैश मैंने करवाया आप लोगों को। तो देखिए ऐसे भी काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों को
चलिए एक और ABCD वाला करवा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, और प्रैक्टिस करने के लिए बुक बता ही दिया, तो यहाँ से करीब 200-250 क्वेश्चन है शायद किरण में। तो यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो SSC में रीजनिंग में 50 में से 50 या फिर फुल नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हैं। बट आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए सारे सब्जेक्ट क्लियर करने का, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही हमें पेपर में बाधा करती है। अगर आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले तो सब आसान है। और अपने चैनल पे तो मैथ्स की वीडियो मिल रही है आप लोगों को, रीजनिंग की मिल रही है, GS की वीडियो मिल रही है, तो चैनल से बने रहिएगा और अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए देखिए वहाँ पर A, B और C, A, D और E, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे D, E और F। कुछ भी पूछ सकता है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, जो A के सामने क्या होगा, B के सामने क्या होगा और C के सामने क्या होगा। चलिए देखिए अब क्या है, वहाँ पर वन सरफेस कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो वन सरफेस कहाँ पे है कॉमन, ये दिख रहा है मुझे। देखिए कोई और तो कॉमन नहीं है ना, नहीं है तो उठा लीजिए वहीं से A, और A के बाद क्या होगा E और D, यानी ABCDE, F तक दिया है 6 नंबर। तो क्या बच गया आपका, ये बताएंगे ABCDE और क्या आ जाएगा तब F, यानी A के सामने F होगा, B के सामने E और C के सामने D रहा होगा। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर जो कि मल्टीपल डैश में मैंने बताया था। एक रूल यूनिवर्सल रूल क्लॉकवाइज चलना है आपका, खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट डैश बचता है आप लोगों का ओपन डैश। तो ओपन डैश से भी अब एग्जाम में जो कि CHSL का पेपर हुआ था तो काफ़ी सारे ओपन डैश से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओपन डैश जो कि समझ में आता नहीं है स्टूडेंट्स को, लगता है पता नहीं क्या है ये, और क्वेश्चन फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ओपन डैश आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए देखिए ओपन डैश, ओपन डैश क्योंकि ये लास्ट है, डैश बहुत ही छोटा टॉपिक है और नंबर आसानी से दे जाता है, 2-2 3-3 नंबर दे जाते हैं सारे पेपर्स में। तो चलिए ओपन डैश में देखेंगे आप, जहां भी डॉट हो आप लोगों को तो आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ओपन डैश ऐसे ही होता है, इसको ओपन किया गया, डैश ओपन है तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी डैश बताएगा किसके सामने क्या होगा। तो नंबर देखिए आप 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 और 6 दे रखा है। अब ये कुछ भी पूछ सकता है आपके, 2 के सामने क्या पड़ेगा, 3 के सामने क्या पड़ेगा, 5 के सामने क्या पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे ओपन डैश में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, स्टार डाल के देखिए आप यहाँ पे ये हमें ढूंढना क्या है उसमें, कौन से डिजिट के सामने क्या पड़ेगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए वहाँ से, देखिए एक घर छोड़ के, यानी एक का एक घर क्या होगा, अगर एक में जो एक घर छोड़ते तो क्या आएगा 3, यानी एक के सामने 3 होगा, ठीक है। और देखिए 2 के बाद क्या है, एक घर छोड़ के 4, तो यानी 2 के सामने क्या हो जाएगा 4, और क्या बचा आपका 5 ना। जब आप डैश बंद करेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, तो 5 के सामने क्या हो जाएगा 6, पलक झपकते ही आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक के सामने मैंने क्या बताया, ओपन डैश में क्या करना है, एक घर छोड़ के लेना है। तो एक के सामने क्या, एक का एक घर छोड़ दिया, यानी 2 छोड़ दिया तो कितना 3 मिला, तो एक के सामने 3 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 3 छोड़ेंगे तो 4, यानी 2 का अपोजिट 4 हो गया। और जो दोनों अपोजिट यानी 5 का एक घर छोड़ेंगे तो 6, या 6 का एक घर छोड़े 5, बात तो बराबर ही है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ओपन डैश जो कि बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन करवाया, 2-3 क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर फटाफट, क्योंकि ओपन डैश जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डैश का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अगला देखेंगे आप, कहते हैं जो अगर कोई भी चीज़ परेशानी कर रहा है या कोई भी चीज़ दिक्कत दे रही है तो वो तब तक दिक्कत दे रही है जब आप उससे लड़ते नहीं हैं। जब उसको आप अपनाएंगे, उसके साथ सामना करेंगे तो ये डर खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये डर खत्म कीजिए, वहाँ से डैश का 2 नंबर पक्का कीजिए एग्जाम में। एक एक नंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि आधे आधे नंबर से क्या होता है सिलेक्शन छूट जाती है। चलिए अब देखिए वहाँ पर, यहाँ पे तो मैंने बता दिया घर छोड़ के, तो जी बिल्कुल छोड़ के, एक के घर छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा C, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा C, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा F, तो यानी D का अपोजिट क्या हो जाएगा F। और यहाँ पे बच रहा है B, तो B के अपोजिट क्या हो जाएंगे ये E। तो ये आपका आंसर हो गया।
ओपन डैश तो आप लोगों को बिल्कुल हलवा लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। आप लोग अगर बताएंगे क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। ये चैनल आप लोगों को समर्पित है, चाहे जैसे भी हो, जिस अनुसार से आप लेना चाहते हैं ज्ञान यहाँ से, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए एक घर छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, स्टार्ट कीजिए ना। बी का क्या हो जाएगा अपोजिट, डी हो जाएगा। अब क्या बचा सी, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ए बचा हुआ है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मैंने बताया था ना एक घर छोड़ के, तो बी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट ई, और ए बचा तो ए के अपोजिट जब डैश बंद होगा तो अब ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे, ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, ये ई है, इसको याद रखेंगे आप, क्या है ये ई है। देखिए जो मैथ्स और रीजनिंग के टीचर होते हैं दोस्तों, या रीजनिंग तो पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथ्स के जो जनरली टीचर होते हैं उनकी राइटिंग थोड़ी सी डिजिट जो है ना समझना पड़ेगा आपको, या फिर बोलता हूँ मैं तो बोल भी सही देता हूँ। चलिए तो एक और चीज़ देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है डैश का। तो चलिए देखिए यहाँ पर, डैश के अंदर बोलते हैं ना, डैश लगाने की जरूरत नहीं है। मेहनत बोलता है, आप मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन निकल के सामने जरूर आएगा। एक, दो, तीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 5, और यहाँ पे लीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब ये बताया गया है जो इसके सामने, एक के सामने क्या होगा, दो के सामने क्या होगा, और 3 के सामने क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, ये टोपी जो है ना त्रिभुज बना ऊपर उसको रहने दीजिए, क्योंकि ये सब चारों मिलके एक बनेंगे। तो देखिए अब एक के सामने क्या होगा, एक घर छोड़ के 3, तो यानी एक के सामने क्या होगा, 3 होगा। 4 का एक घर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बचता है 2, तो देखिए 2 के सामने क्या होगा, ये सब घर बनेंगे तो एक बन जाएगा, यानी ए बी सी डी जब जोड़ेंगे चारों त्रिभुज को तो एक बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 के सामने, ए बी सी और डी बन जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 के सामने क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। तो दोस्तों यहाँ पर डैश के हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से सारे डैश कंप्लीट किया। तो डैश आप लोग देखिए यहाँ से, समझिए वीडियो को, नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए, कई बार वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देखिए।